जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कुछ पुण्यात्माओं को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम प्राप्त करने योग्य ना हुए, और जो इनके प्राप्त करने योग्य हो गए उनको परमात्मा ने दे दिया और उनसे कह दिया था कि तुम अपना कल्याण कराओ, अभी इसको किसी को मत देना। जिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, जिन जिन पुण्यात्माओं को परमात्मा अपने विधान अनुसार, जैसा कि वो लीला करते ही करते हैं, उनको सबको सतनाम दिया था और कह दिया था कि इसको अभी उजागर मत करना, सार्वजनिक ना करना, और उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। जैसा कल आप जी को आदरणीय नानक साहिब जी को कैसे परमात्मा मिले, बेई नदी से उनको लेकर के सचखंड गए, जिंदा महात्मा के रूप में आए, और नानक साहिब जी ने भी स्वीकारा इस बात को। जन्म साखी के अंदर जब बाला ने पूछा, हे गुरुदेव आपने जिक्र किया है कि मुझे पूरा गुरु मिला है, इसलिए मैं इन सिद्धों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देता हूँ। तो उन्होंने पूछा, आपका गुरु कौन है और क्या नाम है और कब मिला आपको, कैसा उसका रूप है? तब नानक साहिब जी ने बताया कि वो जिंदा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और मुझे बेई नदी पर मिला था जब मैंने दरिया में डुबकी लगाई थी, और 3 दिन में उसी के साथ रहा था। उसका सुंदर शरीर, गोरा शरीर है, लाल शरीर है, उसके रोम यानी बालों का, रोमकूप का सोने जैसा रंग है, स्वर्ण जैसा रंग है, और परमात्मा वो साकार है, सफ़ेद कपड़े पहनता है, बागे कापड़, बोले बैण, लंबा तेरा नक, काले तेरे नैन, कबू साहिब देखा बहन। नानक साहिब जी कहते हैं कि परमात्मा हमने देखा, और उसके ऐसे सारे अंगों का वर्णन कर रखा है, फिर निराकार की तरह वो निराकार आकार है। ये भूल भुलैया करी थी पसंतों ने इन नकलियों के लिए, जो काल के दूत ड्रामा कर रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। अब काल को धोखा देने के लिए महापुरुषों ने ऐसी वाणी लिखी। गुरु नानक देव जी ने प्रकाश बताया, प्रकाश है, फिर बताया वहाँ परमात्मा विष्णु, विष्णु मीन सबका पालक। वो कबीर देव विराजमान थे, और ये यहाँ के इंद्र देवता जैसे थे, वहाँ शंखों हैं हाथ जोड़े खड़े उनके आगे। कहते हैं, कोटिक विष्णु करें खवासी, सुन धन हो सिरजनहारे, कि आपके आगे करोड़ों विष्णु, यहाँ के विष्णु तक करोड़ों आपके आगे हाथ जोड़े नौकरी करते हैं आपकी। तो उनको ये कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। और मूल ज्ञान कौन सा है? इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा ही वर्णन है जो दास आपको बता रहा है, ये है वो मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और यो किसी के पास नहीं आज तक पृथ्वी पर। तो परमात्मा ने कहा था कि इसका समय ठीक रख रखिए, हमने समय रखा है, उस समय तक इसको छुपा के रखना है, और जब ये ठीक क्लियर हो जाएगी, 1997 में परमात्मा क्लियर कर गए थे कि अब अवसर आ गया और शुरू कर दो बेसिक सतनाम। ठीक है, ये सतनाम यही सार नाम है, और दृढ़ता के साथ लगे रहना, अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, उन महापुरुषों से कहा था कि सतनाम किसी को देना नहीं, तुम जाप करो, और इसको अपनी वाणी में एज एफिडेविट जरूर बोल और लिख देना, लिखवा देना। और जिन भी महापुरुष से परमात्मा मिले उन्होंने यही कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाए। अब सतनाम के विषय में तो परमात्मा ने कह दिया कि सोहम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। वो सार शब्द का तो कितना हमने जो ना आवाज़ नहीं लागण दी किसी को, इतनी दृढ़ता के साथ छुपा रखा था।
और सतनाम को भी परमात्मा ने ऐसा छुपाया कि इन काल के दूतां के समझ में ना आया। ये सतनाम 2 अक्षर का, और ये सतनाम सतलोक की महिमा गाने वाले राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले, जय गुरुदेव पंथ, ये श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही सारा कुछ प्रचार करते हैं, और इनको सतनाम का पता नहीं। अब थोड़ी सी झलक आपको और देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये दृढ़ता नहीं होगी कि सचमुच इस सतनाम का आज तक किसी को पता नहीं था इस दास के अतिरिक्त, तो आपका विश्वास दृढ़ होगा पुण्यात्माओं, और आप अपना कल्याण करवाओगे। और 20 जगह जाकर छाती ठोक कर कहोगे कि इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है बरवाला के सिवा। बरवाला आश्रम के सिवाय इस पृथ्वी पर कहीं पर भी सत भक्ति नहीं है। सब मूर्ख बना रहे हैं, और फिर एक दिन सभी आपके भाई बहन जो काल के दूतां के फंस गए, और वो तो काल के ले जाने का ठेका ले रहे हैं उनका काल से, तो वो छूट जाएंगे, अपनी जान बचाएंगे। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं और जीव की आत्मा का कल्याण करवा दे, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। किसी को मान लीजिए आप 1000, 2000, 10,000 रुपये उधार दे देते हो, फ्री भी दे देता है, को धनी है, तो कितना कल्याण कर दिया। को रोजी रोटी का वो भी साल 6 महीने का, 2 महीने 4 महीने का, और फिर अगले जन्म में मनुष्य पशु योनि में चला गया, फिर तो उसके ऊपर कैर टूटता ही चला जाएगा। तो मनुष्य जीवन में अगर मदद करना चाहते हो आप, परमात्मा की शरण में ला दे उस प्राणी ने, किसी तरह समझा के बुझा के प्यार से, क्योंकि सब उल्टी पट्टी पड़ा रखी है काल ने सब ने। अब धीरे धीरे ज्ञान से ही पता चलेगा। एक बार ना माने, 2 बार 3 बार रह कर मिलता रहे प्यार से, नाराज सा होता दिखा जब परमात्मा की तरह उठ कर चल पड़े, फिर वो सोचता है कि सचमुच ये क्या बात कह रहा था। आत्मा जाग है प्राणी की, जब सच्चाई उसके ऊपर चोट लगती है, फिर दूसरी बार तीसरी बार वो नर्म होकर सुनने को विवश होना पड़ेगा, और फिर आ जाएंगे यहाँ पर। क्यों काल ने भांग घनी प्यार रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब एक शराब के ठेके बाप चले जाओ, वहाँ से शराब पी रहे हैं या पी के आ रहे हैं, उनसे बात करके देखो, सबसे एक जैसी बोली, एक जैसी चाल, एक जैसी धुन पाओगी। तो उनका क्या दोष है, उन्हें घूटी ला रहा, क्यों शराब न उनकी व्यवस्था ऐसे ही करनी होती है। तो इसी प्रकार इस काल ने जो हमें अज्ञान घुटा दिया, और साथ में यह नकली सुख, यहाँ का मंत्री प्रधानमंत्री बनना, MLA MP बनना, राज का पद प्राप्त करना, बड़े बड़े अधिकारी बन जाना, हमारे पुण्य हमारा जूत और हमारे सिर पे इसने ये कर रखे है। और फिर आप देखते हो जब रिटायर हो जाते हैं ये अधिकारी, फिर देखे न कोई नहीं पूछता है, समय पर टूक नहीं, बाल खुरकावे, क्योंकि इनकी बैटरी थी वह डाउन होगी, सारा बर्बाद कर दिया पुण्य लेकर। झूठे सुख को भक्ति करी नहीं, क्यों चौधरी पाकी गए, हवा में उड़ रही है, सैकड़ों कर्मचारी सलूट मारनी है पाँव, फिर न के जरूरत भगवान की। तो वो अज्ञान से ऐसा है। ज्ञान होगा तो यहाँ आएंगे, यहाँ देखा हमने ऐसे ऐसे पुण्यात्मा, बड़े बड़े IAS अधिकारी तक जो धनी थे किस्मत के, उनको यूँ मार्ग मिला। आम व्यक्ति को तो यहाँ प्राप्ति भी नहीं हो सकती। आज उनका बहुत अच्छा सब कार्य ठीक हो रहा है और आत्मा भी निर्मल हो जाती है। अब कहते हैं लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। यहाँ आम व्यक्ति नहीं आ सकता, आम प्राणी नहीं आ सकता, चाहे कोई निर्धन है, गरीब से गरीब है, चाहे किसी का कोड लग रहा है, कैंसर हो रही है, चाहे दुखी है। ये पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति के धनी थे,
इन्होंने अपने पुण्यों का नाश कर दिया और फिर भी इतने पुण्य और भी अच्छे बचे हुए हैं कि यहाँ तक पहुँच गए। वो यहाँ आते उनको कितना राहत मिलेगा, नाम ले लिया और चाहे हफ्ते 10 दिन पीछे भी मृत्यु होगी तब मनुष्य जीवन मिलेगा अब तुरंत। और मनुष्य जीवन मिलते ही फिर आ लेगा, गोदिए में आ लेगा अपनी माँ की गेले यहाँ पर, और फिर शुरू होगी भक्ति। ये तो संग जन्म बर्बाद कर दिया हमने। और यदि उसको विश्वास हो जाता पक्का, क्योंकि अविश्वास होने से यहाँ मार खाते हैं। और काल यही चाहता है कि कबीर साहब पर विश्वास ना हो इसका, और चाहे 4 ईंट ला रखियों की तरह कुत्ते मुत्ते उन पर, और वहाँ भी भगवान नौकर के नो ऑब्जेक्शन। और जब यहाँ आते हैं तो यहाँ तो सारे ऑब्जेक्शन है। कबीर भगवान किसने बना दिया, और वो 4 ईंट ला कर एक मूर्ति बना के धर रहे, वो तुम न बना कर आप पूजो तुम, वो भगवान कैसे हो गया, कदे मन में नहीं आई। परमात्मा कहते हैं तुम तो इसे भगवान पूजो हो, आपे लिपे आपे पोते आपे बनावे ओई, और उस पर बुढ़िया पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। एक ओई माता की पूजा करा करें बुढ़िया। अब तो उसका चित्र सा बना ले हैं, बना मिल जाता है। पहले आप पर बना करते दीवार के ऊपर होई एक बुढ़िया ऐसी बना लेते चित्र सा औरत का, और फिर उसका अगर दीप लगा के आरती करे हैं, अन्यों का हे होई माता दूध पूत में खैर राखिए और पोते दिए मने। परमात्मा के आप पर दिया चित्र बनाया तने, आप पे उसके ऊपर आप पे लिप आप पे पोते आप पे बना ली ओई, और फिर उस पर पोते मांगे, देख अकल कहाँ से खोई। तो इस प्रकार इनको तो विश्वास कर लिया, और हम पे विश्वास नहीं करते। कबीर किसने भगवान बना दिया, कबीर तो बने बनाए भगवान थे, ये सबको बनाने वाले इनको कौन बनावे। लेकिन हम पहचान नहीं सके, दास ही बाप को पहचान करवा रहा है कि कबीर इज गॉड। इतना सा काम है दास का कि कबीर इज गॉड, ये पहचान करवाना चाहता है। और फिर कैसे मिला वो कबीर गॉड, और वो किस किस ने मिला, उन्हें कौन सी साधना की जिससे वो कबीर गॉड मिला। उन महापुरुषों के इतिहास आपके रूबरू कराता। इसके अतिरिक्त कोई बता दे किसी ने भगवान मिलाओ, लाओ मेरे सामने। सब निराकार बताते हैं, और इतने बड़े बड़े ग्रंथ बना के धर दिए उन्होंने अपने अनुभव के, और कहते हैं वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है। प्रकाश नाम चाटाएंगे जहाँ भगवान नहीं है। हमने तो परमात्मा से ये देखते हैं, सीढ़ को बात करा अपने भगवान से, और अपने दुख न रोआ उसके आगे बैठ के। तो इस प्रकार इस अज्ञान को हटाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं, ये वेद गवाही दें और वो प्रमाण बतावें। जिन महापुरुषों को मिले उनके अनुभव की वाणी, ये एफिडेविट है इस परमात्मा का, कबीर इज गॉड। अब आपको दिखाते हैं ये सतनाम बिना मोक्ष नहीं। और जो सतलोक की बात करते हैं ये कबीर पंथी और राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये ठाकुर जी पंथ, ये 5 नाम जाप करें 5 काल के। और ये 3 नाम आपको बताइए नकली न अलग से बना लिए, सतपुरुष अलग पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूप ही राम। ये तो वो कैसे मिले वो राम जिसके ये गुण हैं, जिसकी उपमा आप कह रहे हो। अब जैसे हैंडपंप लगाना पड़ेगा, हैंडपंप से जल मिलेगा। हैंडपंप समझो ये सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम में, ये श्वास वो श्वास की बोकी मारनी पड़ेंगी। जैसे बोकी मारते हैं उल्टी सुल्टी, फिर पाइप नीचे ले जाते हैं। तो सतनाम का काम है जल तक पहुंचा देगा। बोकी और पाइप का कार्य इतना है कि जल तक पाइप पहुंच जाएगी जहां जल आ गया। उसके बाद फिर हैंडपंप आवश्यक है जो जल को प्राप्त कराएगा। तो सतनाम का जो मंत्र है आपका ये भी आवश्यक है। इस बिना तो फिर वो हैंडपंप नहीं, ऊपर मशीन लगे नहीं। तो सारनाम मशीन है, ऊपर का हैंडपंप, और सतनाम ये बोकी है। ऐसे ये परमात्मा मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब आपको दिखाते हैं ये जो सतनाम, सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। और राधा स्वामी पंथ वालों को सतनाम का कह का पता नहीं,
और करोड़ों जीव डोब दिए, काल के मुंह में फंसा दिए, इनको परम धनी जान के। देखिएगा, ये पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक। ये कहाँ से छपी है ये बताते हैं। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब यहाँ इसकी भूमिका में क्या लिखा है, इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। भूमिका में लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगियों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में, ये सन 1861 से सत्संग करता हुआ रहा था और 1878 में ये मर गया था। 17 वर्ष सत्संग करके उसके बाद फिर वो ईदी में छपवाई गई थी। उसके बाद 1902 में बाबा जयमल सिंह जी ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था। ये छपी तो पहले से भी थी, 1902 में तक गुरमुखी लिपि में छपी थी। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है। अब इसका हिंदी में संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। यानी 1902 से आज तक 110 वर्ष हो गए ये अड़ंगा पढ़त्या ने, इन बुद्धिमानों ने। इन्होंने बेरायु के कहना चाहे, खख भी नहीं पता इस शिवदयाल को। अब देखना, अब कौन है वो स्वामी जी जिसके सत्संगों का संग्रह है ये? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सूरत शब्द योग का अभ्यास किया। इवन सूरत शब्द का पता नहीं किया, उडड़े डोएगा कान बंद करके, आंख मूंद के। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सूरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 17 साल डड़े डोके 1861 में इसने सत्संग किया। वो के वचन फरमाए वो दिखाता हूँ बात। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी शिवदयाल समझो, राधा इसकी पत्नी और यू उसका पति, राधा का स्वामी। अब देखो यहाँ राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब ये वचन है यह दफ़ा 1। हम यहाँ पढ़ेंगे, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को अपने खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे आगे लिखा। तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है कि ये सतनाम को यहाँ सथान बोल रहे हैं और राधा स्वामी को भी मुकाम कहते हैं। उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सथान, मुकाम मान सथान, सतनाम और राधा स्वामी में पहुँचावे। ठीक है, क्लियर हुआ। इन्होंने सतनाम को सथान कहा है, ये देखना। और ये तीसरा वचन देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। फिर और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, या मंजिल सतनाम बता दी न। मंजिल माने स्थान, या मंजिल कहो चाहे स्थान कहो, कहते हैं अर्चे सतनाम कहो। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर, मंजिल माने स्थान राधा स्वामी पद पर।
अब चौथा वचन सुनो इनका, प्रश्न नंबर 15 पे। और ये है सार वचन वार्तिक भाग 1। अब यहाँ वचन चौथा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है, राधा स्वामी। और अब है इस मुकाम से, राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे अब सतनाम का मुकाम है। सतनाम प्रूढ़ हो चुका है कि ये सतनाम को स्थान कहते हैं, स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अब पढ़ लो इनके वचन, इनके परम धनी के कि जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया शिवदयाल जी ने। संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम को ही सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। हमारा सर किया तने, अरे तेरा गजब भैया। बालक भी ना बोला ये वचन जो इसके परम धनी ने बोल रहा है। ये टीचर को आध्यात्मिक कख भी नहीं पता इनको, बैठा दिया, इतने जीवन बर्बाद कर दिए। इन सतनाम का नहीं पता चला, सारी उम्र खो दी, 150 वर्ष हो गए, डले डोत्या ने करोड़ों व्यक्ति डबो दिए, काल के मुंह में फंसा दिए। अब पहले ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा। ये राधा कौन थी? यह राधा इसकी पत्नी थी शिवदयाल की, और इसने इसका पति होने करके जैसे उमा स्वामी है ऐसे कहने लगे राधा स्वामी। और ये बीच में बताओ परम धनी राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम, राधा स्वामी स्थान का नाम। ये तो शिवदयाल का नाम था, बुक्की में बोला फिर भूत पड़ गए। आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा जीवन चरित्र परम संत बाबा जयमल सिंह जी महाराज का। और इसका लेखक कौन है? ये श्री कृपाल सिंह जी हैं इसके लेखक। अब देखो यहाँ से, ये है वो परम धनी, कर लो दर्शन सारे इसका। ये है श्री शिवदयाल सिंह जी, स्वामी शिवदयाल जी महाराज सन 1818 से 1878 तक ये 60 साल की उम्र में चले गए थे। ये तो कहें अकै लोग में गए, हम कहें बुक्की लोग में आगे थे। अब ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, 2 कनाल रोड, विजयनगर, दिल्ली में। मुद्रक है प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। और इसके लेखक हैं ये कृपाल सिंह जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज। ये 1894 से 1974 तक इनका जीवन रहा। और ये श्री कृपाल सिंह जी श्री हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के श्री चरणों कमलों में बैठकर लेखक ने नाम का अमृत रसपान किया। ये लेखक है इसका, ये कृपाल सिंह, और सावन सिंह जी का शिष्य था। इन्होंने क्या लिखा इसमें, ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 56 पे। इसका ये वही है जीवन चरित्र बाबा जयमल सिंह। यहाँ लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी। कौन से स्वामी जी? ये शिवदयाल जी की। चलिए यहाँ से सारा शिवदयाल जी के विषय में चला रहे हैं। ये सुबह सवेरे हजूर स्वामी जी महाराज सत्संग करते थे। गुरु ग्रंथ साहब का या कबीर साहब या दूसरे संतों की वाणियों का अनंत भंडार से परमार्थ से के रतन जोहार निकाल कर संगत के सामने रखते थे। सुबह के सत्संग के बाद उपस्थित लोग भोजन पाते थे। अब यहाँ लिखा कि स्वामी जी महाराज की धर्मपत्नी श्रीमती नारायणी देवी जी, जिन्हें बाद में लोगों ने प्यार से और श्रद्धा से राधा जी के नाम से सम्मानित किया। ये शिवदयाल जी की पत्नी थी नारायण देवी, और इसको फिर राधा जी कहने लगे। हो गया क्लियर? राधा स्वामी इसका पति शिवदयाल, राधा स्वामी मीन शिवदयाल।
और एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से, इन तक कोई पूछे, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुआ है, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया उन्होंने, ना करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीठ देता है इस दास के, बड़ी दया करी, आँख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते है संत का आवे सो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, वो लावारिस सा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी, और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लगी, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए, वो ला के उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर, भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके उस जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता, और वर्द था, वो कहता है मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोचा पाची ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यूँ पट्टी ना करा, और थारे आज के 20 रुपये जा पट्टी करनी, उन 20 रुपये दिखे थे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर जा। वो कर जा नौका ने उस जख्म को ऊपर ला कर। फिर एक और कुदरती, हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहाँ पर, कहने लगे क्या हाल है, बुजुर्ग का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन, फिर कुछ दिन पे अच्छे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ रही है इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा ये तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया था। तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा उतारा उसके ऊपर से, पट्टी पाड़ी उसकी ज़बरदस्ती, और वो रोए बूढ़ा, बोला रो ले 2 सीमेंट तू। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के, वो 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ, 20 मिनट फिर पेन किलर गोली दे दी, और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। चौथे दिन घाव भर गया उसका, कति स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सर्जन है, और ये और लिपा पोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन, हमारा जो सत्संग आता है साधना, मुझसे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूँ तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है। तो यूँ बुलावे ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्माओं, अब दास जो काम कर रहा है, यो एक में दर्द होगा सबका, पर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा आपका, ऐसी मैं रमलाऊंगा। अब यहाँ देखना, ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, यहाँ जब बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी राधा का पति, ये क्या करते थे, राधा स्वामी के जो श्रद्धालु
ये परिचर कहते हैं सतलोक। कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया ने करने नो दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक, और फिर अनामी लोक, और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। इन्हें एक पांचवा और बना लिया ऊपर। और राधा स्वामी बैठा बुक्की में। थरा गजे भैया कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, ये भी इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में। जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी व्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की विशेषा में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ कर नो कहें हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक बाबा खेमामल जी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके ये दोनों, और दूसरे कृपाल सिंह जी जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को। तो इनको बाईपास कर दिया सावन सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 6 महीना पाछा मर गया, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। एक ने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने। और बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिएगा, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी तन्नू सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है। ठीक, अच्छा आगे दिखाते हैं आपको। 107 पे
पृष्ठ 106 पर इनका सत्संग शुरू होता है। यहाँ से किसी सत्संगी ने जिक्र किया जी, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस होता हो, महिमा होती हो। सावन सिंह जी ने कहा महाराज जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहा है तू? वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी सावन सिंह जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब 107 पृष्ठ पे। अच्छा, वही सत्संगी हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर डिफाइन करने 4 रामों को। एक राम दशरथ गढ़ डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये था कबीर साहब की चौपाई और खोलने चले हैं सावन सिंह। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए। लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता ना और नाश करता है। चौथा राम सतनाम, ये असली राम है। वाह रे देवताओं, अब ये तो आपको दिखाना था ये कैसे ये विद्वान थे, क्या इनकी उपलब्धि थी। इनका सतनाम समझ में नहीं आ लिया। इनका परम धनी कह रहा है कि सतनाम स्थान है और वही उसी को सतलोक, सचखंड, सतपुरुष, सतनाम, सतशब्द, सार शब्द कहते हैं। जिस किसी ने जिंदगी में जीवन में कभी गाड़ी देखी, ना शहर देखा, ना कार देखा, ना पेट्रोल, ना ड्राइवर की, तो सुनी सुनाई व्याख्या कर दे। 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जंगल में बैठा हुआ, अन्य से फिर वो कहे मैं शहर में जाता हूँ, कार में सैर सपट्टे करता हूँ, पेट्रोल से चलती है। और उसने कोई पूछे वो कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, सड़क कैसी है, कौन चलाता है, ड्राइवर कैसा है, शहर कैसा है। और वो फिर अगर डिफाइन करने कि कार, पेट्रोल भी कार को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को कहते हैं और शहर भी कार को ही तो कहते हैं। ऐसी व्याख्या है न ज्ञानियों की सतनाम के विषय में। सिर पैर का नहीं पता, बात बनाओ सचखंड सतलोक की, डबो दिया सारा मानव समाज ने। और ये वहाँ सतपुरुष को जो के प्रकाश ही प्रकाश है। अब थोड़ी सा झलक और दिखानी पड़ेगी। एक सचखंड की सड़क पुस्तक है सच्चा सौदा सिरसाड़ा की, और इसमें भी उस वही जल है जो का त्यों, जो शिवदयाल जी के विचार हैं। तब आपका समझ में आओगी ये क्या कुएं का जल है। अब देखो एक पुस्तक है सचखंड की सड़क है। अब इस पुस्तक के नाम ने देख सुनकर आदमी कट कर मर जा साधक। अकबर कति इसमें तो भगवान रखा होगा कति खोल के हैं। और सड़क कार तैयो है बिल्कुल मेटल रोड, और चढ़ी कार टी टी करता जाओ आदमी, और ये गिर रहे खड्डा में उल्टी कार ने। बात करें सचखंड की सड़क की, शराब भी पड़ जाना किथे वो पड़ा मौज हो रही है तो खड्डा में पड़ा हो किता है। तो ये फंसे तो काल के पड़े हैं। और बात करें सतलोक की, अब देखो सचखंड की सड़क के अंदर क्या मैटेरियल है, मैटर है। सचखंड की सड़क भाग पहला, इसका लेखक कौन है? हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा। सतनाम नाम भी रख दिया इनका। इस महापुरुष का जो बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी के बाद जो उत्तराधिकारी हुआ वो सतनाम सिंह नाम था उनका। अब देखो, अब ये क्या खोलने चले हैं, ये कहाँ से छपी है? सचखंड की सड़क, ये तो इन्होंने लिखा है और यहाँ से ये छपी है। प्रकाशक हैं इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। और मुद्रक यहाँ से है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा, ये छापनाड़ी हरियाणा से। इसके 226 पृष्ठ पर देखो आप, फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये एक का कुएं का जल था। ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क, और ये है एक श्लोक उस शिवदयाल जी की वाणी। और खोलने चला है यो सतनाम सिंह
अलख नामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के। यहाँ लिखा है कि ये त्रिलोक की, इनकी त्रिलोक की देखो के है, यहीं से पता लग जाए किसी विद्वान थे। ये कहते हैं त्रिलोक की स्थूल सूक्ष्म कारण, या तो इनकी त्रिलोक की है, जबकि त्रिलोक हैं पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। त्रिलोक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। यहाँ तक तो ये सुर में बोल गए, किसी से सुन लिया है न, फिर वह इस सतलोक को बता रहे हैं कि ये सचखंड या सतलोक आदि पुरुष का या सतपुरुष का स्थान है, और वह अजर अमर अविनाशी है, सदा एक रस है। वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, वहाँ यानी चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? इस सतलोक को, इस सचखंड को, उसी को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है ना। शिवजाल जड़ा कुएगा पानी, सेम टू सेम। अब ये कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। इसकी संपर्क में अब श्री सावन सिंह जी डेरा बाबा जयमल सिंह जी के गद्दी निशीन हुए हैं, श्री जयमल सिंह जी के तुरंत बाद। उसके फिर आगे दो शाखाएं होगी, एक सच्चा सौदा सरसा बलोचिस्तानी शाह मस्ताना उसी का शिष्य, और कृपाल सिंह जी दिल्ली में सावन कृपाल मिशन वाला। अब उसका शिष्य हुआ दर्शन सिंह, कृपाल सिंह का। ये देखो दर्शन सिंह जी के विचार, परमात्मा का साक्षात्कार, एक पुस्तक है परमात्मा का साक्षात्कार, और ये है दर्शन सिंह। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? संत दर्शन सिंह जी महाराज से भेंट वार्ता, सावन कृपाल पब्लिकेशंस, स्पिरिचुअल सोसाइटी, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह मार्ग, विजय नगर, दिल्ली से प्रकाशित है। तो यहाँ किसी ने प्रश्न किया, ये मुद्रक है, इसके प्रिंटेक्स 1/7442 ईस्ट गोरख पार्क, सादरा, दिल्ली से। क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? सन 1978 की प्रथम अमेरिका यात्रा के दौरान शिकागो रेडियो से प्रसारित भेंट वार्ता के आधार पर, अब देखना विदेशों में प्रश्न, क्या हम परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? उत्तर किसका? दर्शन सिंह का। हाँ, हम इसी जीवन में प्रभु का साक्षात्कार कर सकते हैं। आप जो बात कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है? अब उत्तर, जिस प्रकार से हलवे का प्रमाण उसके खाने से निहित है, उसी प्रकार आत्मिक उपलब्धि का प्रमाण उसके अनुभव में है। हम आत्म अनुभव और प्रभु का अनुभव पराविद्या के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि संत मत का मार्ग है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका पूर्व नाम नरेंद्र था, ने रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा, प्रभु क्या आपने परमात्मा को देखा है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बेटे, मैंने प्रभु को देखा है, उतनी ही स्पष्टता के साथ जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यानी साकार हुआ भगवान। और ये कहते हैं हलवा खाने से ही उसका पता चलता है, तो हलवा तो साकार है। आगे देखो, परमात्मा जब व्यक्त हुआ, अब देखना कि हुआ बाई सुनते रहना, जब परमात्मा व्यक्त हुआ यानी आकार में आया, इजहार में आया, आज इजहार माने प्रगट, साकार हुआ, तो उसने दो रूप बना लिए, धारण किए। क्या? दिव्य प्रकाश और मंडलों का राग, नाद। ओए होए, एक तन होगा भगवान जब आकार में आया तो ये दो रूप बन गया, एक तो प्रकाश बन गया और फिर ये दोनों बन गया। ये कान बंद करके सुनते हैं, मंडलों का राग, नाद। इन दो रूपों से संपर्क स्थापित कर न केवल हम परमात्मा को देख सकते हैं, वरन हम उससे रूबरू आमने सामने बातचीत भी कर सकते हैं, उसका मार्गदर्शन भी पा सकते हैं, और अंत में उसमें अभेद भी हो सकते हैं। यानी उसमें जा कर के हम जैसे बूंद समुद्र में ऐसे मिल सकते हैं। और ये न होगा भगवान दिख जाएगा, प्रकाश देखो
और यो नाद राग सुनो कान बंद करके, ये डले ढुआ रहे थे अपना थूरी बना करके, इससे भगवान दिख जाएगा, ये इनका कहना था। और ये स्पष्ट कह रहे हो आप, कहते परमात्मा देखने में कैसा है, परमात्मा आकार रहित है। अरे सिर फिरो आकार रहित ने खाक देखोगे तुम, परमात्मा आकार रहित है, निराकार है। परमात्मा पूर्ण ज्योत, पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद है। ये बकवाद सारी। परमात्मा का ज्योत पुंज अवर्णनीय है, फिर भी शास्त्रों में बताया है, देखा कल इनकी शास्त्रों में बताया कि करोड़ सूर्य और चंद्रमा का एकत्रित प्रकाश उसके एक रोम के प्रकाश के तुलना नहीं कर सकता। अरे सिर फिरो, जब रोमकूप है तो बता फिर निराकार क्यों कर रह गया वो तेरा गजब भैया। परमात्मा को उसके मूलभूत ज्योत स्वरूप में देखना तभी संभव है, यानी प्रकाश देखना। बस लास्ट में जब हम रूहानियत की सबसे ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब राधा स्वामी पंथ में पहुंच जाएंगे ना, बुक्की में ले गई भी जब दिखेगी नहीं, सबसे ऊंची अवस्था इनकी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर सुप्रसाद दास कुशवाहा। सर, कहाँ से आए हैं आप? सर MP भोपाल। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है 2012 अक्टूबर में। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? करते थे सर, राम की और शंकर भगवान की भक्ति करते थे और हनुमान जी की भी करते थे और भी माने देवी देवताओं की करते थे। फिर गुरु मिले एक अयोध्या वाले, उनसे नाम लिया हमने, राम नाम। उसके बाद में फिर हम गांव में ऐसी स्थिति बनी हमारी, हमने एक कुआं खुदवाया, उसमें हमारा बहुत सारा कर्ज हो गया, स्थिति गड़बड़ हो गई, तो हम वहाँ से मजदूरी करने के लिए भोपाल आ गए। भोपाल आए तो यहाँ मजदूरी करके हमने वहाँ का कर्ज हटाया। इसके बाद में हमें आसाराम जी का पता चला तो हमने आसाराम जी से नाम दीक्षा ली। तो उनसे भी हमने वही राम भक्त लिया, क्योंकि हम राम भक्त थे हम शुरू से ही। भक्ति करते करते 10-12 साल हो गई हमें, माने कुछ तक माने कोई समझ में नहीं आया। भक्ति करते रहे मगर स्थिति गड़बड़ होती रही, बीमारी हमारी बढ़ती रही। और उसके बाद में फिर हम उनसे मन हट गया तो फिर हम मधु परमहंस जी से जुड़ गए। 2 महीना मधु परमहंस जी से की भक्ति करी। इसके बाद में फिर हमारी तो बीमारी ख़त्म नहीं हुई थी। वो हम गांव गए तो हमारे वहाँ एक यज्ञ होता है दुर्गा जी के पास, दुर्गा जी का मंदिर है। तो वहाँ एक पंडित मिले, वे कहने लगे बेटा तेरे लिए बहुत समस्या ख़राब है, तू यज्ञ जाप करवा ले तो हम तेरे सब दुख दर्द दूर कर देंगे। तो उस टाइम पे हम बहुत बीमार भी थे, हमारे लिए बहुत सी बीमारी थी सर, मतलब टीबी भी हो गई, बाद में रीढ़ की हड्डी में दर्द होना और बवासीर में तकलीफ, ये दुनिया भर की बीमारी शरीर में घर कर गई थी। तो पंडित जी ने कहा कि तू हमें संकल्प कर दे तो हम महामृत्युंजय का जाप करवा देंगे तेरा, तो सब बात की सुविधा हो जाएगी। तो सर मैंने उनको मैंने संकल्प दिया गांव पर, और बस 1 साल के बाद उनने फ़ोन करा कि तेरा जाप पूरा हो गया। तो सर जी जब भी पंडित जी घर पे आए भोपाल में हमारे यहाँ, तो 3-4 पंडित आए, उनने दुनिया भर का ढोंग रूपा हमारे साथ में, और 7 दिन यज्ञ कराओ, दुनिया भर के खर्च करवाए उनने, और ये खाना वो खाना, ऐसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े चाहिए, मन के कपड़े लिए, सब कुछ मैं करता रहा कि भाई हमारी दुख बीमारी दूर हो जाएगी, इसलिए मैं करता रहा। और वे लोग 20-25 हज़ार रुपया से दास को उतार के और चले गए। हमारी ना तो बीमारी दूर हुई और ना आर्थिक स्थिति सही भाई। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी एक रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, तो वे बरवा लगाए हुए, तो वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक लाए। ज्ञान गंगा पुस्तक ला कर उनने हमें दी और वो हमने पढ़ी सही तरीक़ा से। उसको जो ज्ञान समझ में आया तो फिर इतना अच्छा लगा, तो हमने बिल्कुल 8 दिन के अंदर वो पुस्तक पूरी पढ़ ली। फिर अब ऐसे लगा कि अब आप कैसे जाऊं, तो मालिक की ऐसी दया भाई कि उन्होंने 1.5 महीने में कहा कि भाई भगत जी हम जा रहे हैं, तुम्हें चलना? तो हमने कहा हाँ भगत जी हम चलेंगे। तो हम चले गए उनके साथ में, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पहुँचे। तो जब आश्रम के अंदर गए सर जी, तो हमें वहाँ ऐसे लगा जैसे हम बिल्कुल स्वर्ग में आ गए हों, बैकुंठ में आ गए हों, इतना अच्छा लगा।
बहुत अच्छा हिसाब किताब वहाँ लगा। हमने कहा अब हमारे यहाँ सब माने दुख दूर हो जाएगा और हमारा अब सही उद्धार यहाँ होगा। तो फिर वहाँ पे हमने रामपाल जी महाराज से नामदान लिया। उसके बाद में फिर आशीर्वाद की लाइन में लग गए। तो आशीर्वाद की लाइन में लगे जब रामपाल जी महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया तो फिर हमें ऐसे लगा जैसे हमारे ऊपर से टनों वजन उतर गया हो। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, जबकि हम इतने कमज़ोर इतने बीमार थे कि यहाँ से हमारे जो भक्त ले गए थे हम पे हमारा बैग नहीं चल रहा था, हम अपने मोटर में नहीं चढ़ पाते थे, ट्रेन में नहीं चढ़ पाते थे। तो वहाँ से हम जब माने हमारा शरीर उन ऐसे फूल की तरह हो गया रामपाल जी महाराज की दया से आशीर्वाद से कि बिल्कुल जैसे कोई ना रोग हो ना कोई बीमारी हो। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, लाभ तो सर इतने हुए कि दास बता नहीं सकता है, गिना नहीं सकता, क्योंकि याद भूल जाता, बड़ापा वक्त है। मतलब फिर भी थोड़े मोटे मोटे लाभ बताता है दास के। मतलब जैसे हमारी सबसे पहले तो ये रोग हमें लगा हुआ था, तकलीफ होती थी, बुखार आना, सर्दी खांसी बुखार आना और हाथ पैरों में दर्द होना। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, टंडन डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला कि भैया तुम्हें टीबी है। तो फिर हमने कहा सर टीबी का इलाज करिए आप। तो फिर उन्होंने टीबी का इलाज दिया हमें। तो साल भर उन्होंने टीबी का इलाज करा हमने। उसके बाद में रामपाल जी महाराज के यहाँ जाने से हमें पूर्ण आराम मिला। फिर वहाँ से आके हमने सब दवाइयाँ बंद कर दी और मंत्र दिए हुए अनुसार हम भक्ति करते रहे। और बवासीर भी था, तो बवासीर को भी बहुत तकलीफ होती थी, खून आता था बार बार में। अभी मैंने बहुत 3-4 महीना ब्लड आया अभी की बात है। तो फिर हमने प्रार्थना लगाई रामपाल जी महाराज के यहाँ, अरदास लगाई। तो वहाँ से उन्होंने बोला कि परमात्मा दया करेंगे। तो जैसे ही वहाँ से आशीर्वाद आया तो वो हमारा ब्लड भी परमात्मा की दया से, रामपाल जी महाराज की कृपा से, और ब्लड भी बंद हो गया। और अब वो बवासीर भी में आराम दे दिया मालिक ने। श्वास की भी बीमारी थी, तो उसमें भी रामपाल जी महाराज की दया से भक्ति करते करते उस श्वास की बीमारी भी खत्म हो गई। और ऐसी कृपा भाई रामपाल जी महाराज की दया से, उनकी कृपा से हम बहुत मजदूरी करते थे भोपाल में आके सर। तो उनकी कृपा से एक ऑटो दे दिया उनकी शरण में जाने से। तो हमारा बच्चा चलाता था ऑटो। उस ऑटो से 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार हमारे भाने भगत हैं, वो उनको हम ले गए थे बरवाला। तो वो बैठे थे, कहीं जा रहे थे दूसरी जगह सामान लेके, और एक हमारा भाई का लड़का चला रहा था वो। तो मैं ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि बस आगे बस में घला और पीछे से ट्रक लग गया। तो वो उसका दोनों का चकनाचूर होना था, मगर रामपाल जी की कृपा से उन दोनों बच्चों को खरोंच नहीं आई, क्योंकि उसमें सतनामी जाप करने वाला हमारा भांजा था और हमारे भाई ने उस टाइम पर नाम ले लिया था। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, जो कहते हैं, जो रामपाल जी शास्त्र के अनुसार साधना बताते हैं। तो जो इंसान ऐसी भक्ति करता है तो उसके बाप के सामने बेटा नहीं मरता और घर में औरत विधवा नहीं होती। तो वो सिद्ध बात वहाँ हो गई कि हमारा भाई नाम ले चुका था, तो उसका लड़का चला रहा था ऑटो, तो उसकी भी जान बचाई संत रामपाल जी महाराज की कृपा से, और उस भानिज की भी जान बची। दोनों को खरोंच नहीं आई। दूसरी बार में उसी ऑटो से एक बार और एक्सीडेंट हुआ हमारे खुद के बच्चे का। वो चला ले आता, तो ऊपर से एक वो पता नहीं क्या लगा, मतलब पूरा जो ऑटो होता है 3 व्हीलर, तो उसके ऊपर गिरा। तो मतलब बगल से गिरा, तो उसके कांच माँच सब उसके ऊपर गिर गए, हमारे बच्चे के ऊपर पूरा टुकड़े टुकड़े। और उसके वो बॉडी होती ऊपर की बस बिल्कुल चकनाचूर हो गई। तो हमारे बच्चे को भी परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज की कृपा से उसको भी खरोंच नहीं आने दी। ऐसी कृपा करते हैं सदगुरु रामपाल जी महाराज। और एक बार क्या हुआ कि हमारी जो बहन है खुरई में, तो उनको कैंसर हो गया। तो हमारी जो बहनें हुए वे दुर्गा जी की झांकियाँ लगाते थे और कट्टर पुजारी थे दुर्गा जी के। तो हम एक बार गए उनके यहाँ, ज्ञान गंगा पुस्तक दे के आए। तो उनने ज्ञान गंगा इतना अपमान किया कि चीर फाड़ के उसको फेंक दी। उसके बाद में फिर हमारी बहन को कैंसर हो गया। तो उस भोपाल में यहाँ आके वो कैंसर हॉस्पिटल में गए और उनका इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद में उनको जो वो माने उसका बाथरूम का जो जाँच थी वो देखें और वे वापस आ गए, वो स्टेशन पर सो गए। हमें पता चला, हमने फ़ोन लगाया, हमने कि बहने साहब आप कहाँ पर हैं? कल स्टेशन पर। हमने कहा वहाँ क्या कर रहे हैं? कल बस सो रहे। हमने कि यहाँ क्यों नहीं आके? नहीं आना है हमें। तो बस हमने अपनी वो ऑटो पहुँचाया, उनको दोनों को बुलवा लिया। बुलवा के हमने कहा कि भाई देखो अभी भी मान जाओ, संत रामपाल जी की शरण में आ जाओ, जो सब दुख दूर कर देगा परमात्मा। हमारी बहन बोली कि भैया ये चर्चा मत करो, वे फिर भाग जाएंगे यहाँ से। फिर मैंने कहा भैया जैसी तुम्हें समझ में आऊँ सो करो। हमने कुछ नहीं कहा। फिर उनसे सवेरे क्या हुआ, वो रिपोर्ट लेने गए तो रिपोर्ट मिली नहीं भाग से। फिर हम वापस आ गए घर पे। तो फिर उसमें माने हमारे पास में 2-4 भगत बैठ जाते हैं जो हमारे साथ में जुड़े थे।
और उनके लिए भी बहुत लाभ हुआ। एक खो कैंसर था, पीप आती थी, उसका बंद हुआ। एक खो गले में कैंसर हुआ था यहाँ पे, और वे भगत फिर हमारे संग बैठते थे। तो फिर हमारे बहन वहीं बैठे थे, तो हमने चर्चा करी, उनको सुनाया, वे सुना रहे अपने अनुभव। तो हमारे बहनों को कुछ समझ में आया, तो उनने कहा हमारी बहन से कि ठीक है, अब एक काम करो, तुम नाम ले लो, तुमको बीमारी है। तो हमने कहा तुमने पूरा घर परिवार सहित रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, जब ये बहुत बड़ी बीमारी जब मिटेगी ये। तो फिर उन्होंने मतलब हमारी बहन से कहा, तो हमने कहा अगर तुम्हें देखो सही होना है तो आज भी तुम प्रमाण इसी वक्त मिल जाएगा आपको। हमने कहा ये काम करो, हमारे घर में जो रामपाल जी महाराज का स्थान बना है उस घर में आप प्रणाम करो लगे हाथ। तो हमारी बहन ने आरती का टाइम था, तो उन्होंने प्रणाम करी, आरती सुनी, उसके बाद सत्संग आता है साधना चैनल पर, वो देखा। उसके बाद में सो गई। तो उनने बताया नहीं हमें कि हमें क्या लाभ मिला। उनके बाथरूम से रसम आती थी, पीप निकलती थी शुद्ध भाषा में, तो वो लगे हाथ तो उनकी पीप बंद हो गई। दूसरी बात, जब सवेरे रिपोर्ट लेने गए वो लोग, तो साथ में हम भी गए, तो उनको 100% कैंसर था, क्योंकि खुरई से डॉक्टर ने बता दिया था, और उनके उसमें भी था मतलब अंदर गर्भाशय में। तो जब उनने मतलब रिपोर्ट डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो रिपोर्ट जब उनने देखी तो कहने लगे नॉर्मल है रिपोर्ट। हमें बड़ी खुशी हुई, और हमारी बहन को भी बड़ी खुशी और आंसू आ गए बहन के। कहने लगे भैया हम जिंदगी भर इनको जीजा खो तुम्हारे और हमारे देवी जी की पूजा करते हुए, मगर उनने रोग मिटाने की तो क्या और दुख और ऊपर से दुख आ गया। तो कहले कोई आराम नहीं मिला। तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज से नाम लोगे? हाँ कहले बिल्कुल लेंगे। तो फिर सागर में नामदान था रामपाल जी गुरु जी का, तो फिर हम उनके साथ में सागर लो आ गए उनको, और फिर उनने नाम लिया, दोनों पति पत्नी ने और उनके बच्चों ने। तो आज भी मैंने स्वस्थ हो गई ना, वो तो मरने के लायक हो ही गई थी, क्योंकि उनको बहुत भयानक कैंसर हो गया था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा शरीर भी स्वस्थ हो गया, रोग भी दूर हो गए, और घर की स्थिति भी सही हो गई, ऑटो चल रहा है, बच्चे भी सही तरीका से कमा रहे हैं, और सब बात की सुख चैन से रह रहे हैं पर रामपाल जी महाराज की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आपको एक सुखमय जीवन दिया और बहुत सारे सुख दिए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जी, ऐसा है कि जैसे हम परेशान थे, इसी प्रकार जो भी भक्त आत्मा श्रद्धालु है वो कोई से भी रोग से ग्रसित हों, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके और नाम दीक्षा लेके अपना रोग दुख दूर भी करवा सकते हैं और अपना कल्याण भी करवा सकते हैं। दोनों माने फायदा होगी कि यहाँ जब तक रहेंगे जिंदा, जब तक तो रामपाल जी महाराज की कृपा से बहुत सुख होगा यहाँ पे, और जब अपनी आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ कर जाएगी तो सीधी सतलोक ले जाएंगे पर संत रामपाल जी महाराज विमान में बैठा लेके। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी के सत्संग टीवी चैनल पे आते हैं 7:30 बजे, तो उस पे जो नीचे पीली पट्टी चलती है, और कई चैनलों पे भी आते हैं, उन पे सब पे एक पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर होते हैं, तो उन फ़ोन करके और जहाँ भी नज़दीकी आश्रम पड़े आपके यहाँ शहर में, तो वहाँ अपना नाम दीक्षा लेके संत रामपाल जी महाराज से और अपना कल्याण कराएं और अपना मोक्ष प्राप्त करें। धन्यवाद सर। जी सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें